हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज ना मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बनाने के लिए खुद को तैयार कर पाई हूँ। रोज़ सोचती हूँ कि आज से व्लॉग स्टार्ट करूँ, आज से करूँ, पर जैसा कि मैंने बताया ना कि भगवान चाहते नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसे लगा देते हैं ना मेरे साथ। तो इससे पहले आपने देखा ही कि मेरे व्लॉग क्यों रुक गए थे। व्लॉग डल रहे थे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पे। तो जितने भी व्लॉग डल रहे थे वो पुराने व्लॉग थे। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने लास्ट मई में व्लॉग बनाया था, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और अभी जुलाई लास्ट चल रहा है। तो बस 20 तारीख का 20 मई को मैंने व्लॉग बनाया था, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और आज कोई 23-24 ऐसे ही है शायद, अच्छे से मुझे ध्यान नहीं है। तो आज 23 या 24 तारीख है जब मैं आज अपना कैमरा लेके बैठी हूँ व्लॉग बनाने के लिए। तो बस जो परेशानियां हैं वो आपने पिछले व्लॉग में देख ही ली, किस लिए व्लॉग नहीं बन पा रहे थे। मेंटली डिस्टर्ब थी, तो पापा को लेके थी, और 1 साल के अंदर ये सब हुआ। तो चलो वो सब चीज़ों को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर एक उसमें आ जाती है कि मुझे सिंपैथी लेनी है। तो मैं सिंपैथी लेके कोई काम नहीं करना चाहती। मैं अपने व्लॉग को और अपने चैनल को सिर्फ अपने अपने ऊपर कि भाई हाँ, मुझे काम करना है, एक काम को काम की तरह, जैसा भी है, जैसा भी मुझे आता, बस उस तरह है सब। बाकी मैं सिंपैथी वाले कोई भी ऐसी चीजें नहीं करना चाहती। जो है रियलिटी है, जो भी है वो दिखा देती हूँ, जितना होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी ओपन किताब खोल के रख दो, वो भी नहीं, पर जितना पॉसिबल है उतना सब कुछ दिखा देती हूँ। तो बस आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। कई दिन से सोच रही हूँ, कई दिन से क्या हो रहा है ना, काम बहुत ज्यादा आ रहा है। तो काम ज्यादा रहता है और अभी स्टिचिंग का काम भी इतना ज्यादा है। आप लोगों को पता, फेस्टिवल सीजन है, तो आप लोगों को पता है अभी श्रावण मास चल रहा है। और श्रावण मास चल रहा है तो लोग पूजा करते हैं और फिर नए नए कपड़े पहनते हैं। तो मैं ना पहनूं भले, वो बात अलग है, क्योंकि मैं क्या हो रहा है ना, मैं अपने तो बना नहीं पा रही हूँ। अभी जब से घर से आई हूँ तो फिर बाकी सबके कपड़े पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सब कंप्लीट कर रही हूँ। फिर पार्लर का काम भी आ जाता है अभी। और आज मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ, तो ना बस मैं ऐसा, आज क्या हो रहा है ना मेरे साथ, आज मैंने सारे काम उल्टे ही करे हैं। आप लोगों को बताती हूँ तो आज मैंने कैसे उल्टे सारे काम करे हैं। आज मैंने देखो, सुबह उठ तो मैं टाइम से गई थी, जैसे अपने टाइम से उठती हूँ। सुबह उठी अपने टाइम से, फिर मेरा बेटा बोला कि आज उसको स्कूल नहीं जाना, उसको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं वापस से जाके लेट गई और आधा घंटा, बस आधा घंटा लेटी होंगी। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे नींद आती है ना, तो ये उठ के बैठ जाते हैं। वैसे ये अकेले, अगर मैं सुबह उठ के काम करती हूँ ना, तो ये 8-8 बजे, 8:30 बजे सो के उठते हैं। और जब मैं लेटे रहूँ ना, तो ये लाइट जला देते हैं और अपना डोर ओपन कर देंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो फिर ऐसे में नींद तो आती नहीं है। तो बस ऐसे ही है। मैंने सोचा था आज थोड़ी देर सो लूंगी ज्यादा, और नहीं सो पाई। और फिर इन्होंने लाइट जला दी, और फिर बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस मैं उठ ही गई। उठ के फिर नाश्ता वगैरह बनाया, काम करा। और काम करते करते ऐसा हो रहा है आजकल कि बीच बीच में ही कोई कोई आ जा रहा है। मेरा काम पूरा एकदम ना ऐसे ब्रेक लग लग के काम होता है कि अगर मुझे सब्जी बनानी है तो एक बार मसाला कट करके रख के आ जाती हूँ, दूसरी बार सब्जी काट के आ जाती हूँ। ऐसा चल रहा है अभी। तो आज मैंने उल्टा काम कैसे करा, आज मैं बताती हूँ। आज क्या हुआ कि मैं जब सो के उठी, उठने के बाद घर का काम करने जैसे ही शुरू करा ना मैंने, तो उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगी। तो खाना बनाना छोड़ के पहले फिर मैंने, मतलब जैसे मैं पहले क्या करती हूँ ना, मेरा डेली का काम है, मैं सुबह सब्जी बना देती हूँ। सब्जी का काम छोड़ के फिर मैं झाड़ू लगाने चली गई। फिर बीच में कभी कोई चूड़ी लेने आ रहे हैं, कभी कोई कुछ लेने आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ लेने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे सब्जी वाला काम पेंडिंग रह गया। और मैं ना आटा रेडी करके रख देती हूँ, तो वो भी रह गया। तो मैंने आटा भी नहीं लगाया। फिर उसके बाद फिर कोई ना कोई आती रही थ्रेडिंग वगैरह कराने के लिए। तो मैंने क्या करा, मुझे लग रही, फिर मैंने खाना बनाया। इनको बी शिफ्ट में ड्यूटी जाना था। बी शिफ्ट मतलब 1:15 पे जाते हैं मेरे यहाँ तो ये, और 1:15 पे इनको ड्यूटी जाना था। तो 12:30 बज गए। इसको, बेटे को भूख लगने लगी, इसको दवाई भी खानी थी। तो इसके लिए तो मैंने रोटी बना दी। रात का आटा रखा हुआ था थोड़ा सा। वैसे तो ना मैं, आंखें काली हो गई, वैसे तो ना मैं रात का आटा ना बहुत कम रखती हूँ, जब मजबूरी में बच जाता, नहीं तो मैं ना बचाती नहीं हूँ रात का आटा। तो उसको भूख लगी, उसको लिए तो मैंने रोटी बना दी। मैंने क्या करा ना, मैंने अपने लिए और इनके लिए ना फिर दोबारा से 12:30 बजे आटा लगाया और रोटी बनाई। और मुझे ना इतनी ज्यादा नींद आ रही थी, सच में बोलूं। आज मुझे ना, आज क्या, मुझे कई दिन से हो रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरे को ना ऐसा लग रहा है मेरी आंखें बस बंद हो जा रही हैं, बंद हो जा रही हैं। तो
मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी। फिर मैंने क्या करा, मैंने सोचा ना जल्दी से रोटी बना के फटाफट से और खा लेती हूँ, फिर उसके बाद काम करूँगी या पहले सो जाऊँगी। तो पर लेकिन जब काम पड़ा रहता ना तो फिर नींद भी कितनी भी आ रही हो, फिर नींद में मन नहीं रहता, दिमाग का मतलब पूरा शांति से ना हम सो नहीं पाते, दिमाग काम की तरफ ही भागता रहता है। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैंने खाना खा लिया और साग बनाया था पालक का, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे बस लगा कि नहाने से पहले खाना खा लेती हूँ। अब मैंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद फिर घर भी ऐसे लग रहा था अरे पोछा नहीं लगा, तो पोछा लगा दिया। फिर उसके बाद ना मैं नहाने चली गई। उसके बाद नहाने के बाद ना फिर क्या हुआ, फिर नहाने के बाद फिर याद आया अरे बुधवार है आज, और गुरुवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, थर्सडे मतलब कपड़े नहीं धोती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कल के लिए फिर कपड़े रह जाएंगे, और मेरा 4 बजे से टाइम आज पूरा बुक है शाम तक के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि कपड़े भी मशीन में लगा देती हूँ, फिर उसके बाद फुर्सत से सोऊंगी। अब फुर्सत से सोने का ऐसा रहा कि मतलब अब मैं लेटी ना, तो लेटते लेटते ना मतलब मुझे ये चीज बार बार परेशान कर रही है कि रोज बोलती हूँ मैं व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना, रोज ही व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। आलस आ जा रहा है या फिर छोड़ दे रही हूँ। मतलब जो चीज रूटीन में रहती है वो तो रेगुलर हम करते रहते हैं, जिस चीज की हैबिट छूट जाती है ना फिर वो चीज करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। दोबारा से किसी चीज को रीस्टार्ट करते हैं जैसे, तो वही हो रहा था मेरे साथ। तो दोबारा से ना मुझे व्लॉग स्टार्ट करना बड़ा ऐसा लग रहा था। फिर लेटे लेटे मुझे याद आया, लेटे लेटे कंबल भी ओढ़ लिया, मैं आंखें बंद कर ली, सोची उठने के बाद व्लॉग बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा नहीं भाई, ऐसे ही बार बार टाइम निकलता जा रहा है, पहले व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, फिर आराम से सोऊंगी और उसके बाद उठने के बाद का जो भी रहेगा वो दिखाऊंगी। तो बस ना आज मुझे अब नींद आ रही है बहुत ज्यादा, और ऐसा नहीं है कि मैं रात में नहीं सोई, मैं रात में भी सो जा रही हूँ, अच्छी नींद भी आ रही है। पर पता मेरे साथ क्या होता है, ये मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है ये भी मुझे बताना। मेरे साथ होता है, प्रॉपर नींद आती रहेगी, सब आता रहेगा। तो प्रॉपर नींद मेरी जो टाइम है रात का सोने का वो है 12 साढ़े 12 का, और सुबह में 6 बजे उठने का। तो ये मेरा प्रॉपर सोने वाला टाइम है। तो जो मेरा प्रॉपर सोने का टाइम है ना वो 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे है रात का, और फिर सुबह 6 बजे उठना है स्कूल की वजह से, और ड्यूटी भी रहती है, और फिर मुझे भी रहता है काम जल्दी जल्दी कर लो। तो फिर भाई दिन में कोई ना कोई कस्टमर आते हैं तो फिर मेरा काम जल्दी हो जाता है, तो मेरी हेडेक कम हो जाती है। पर मेरे साथ क्या होता है कि जो मैं ये सब एक्स्ट्रा काम करती हूँ ना तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा नींद भी चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कमीशन, तो मैं कमीशन खा लेती हूँ। तो वो कमीशन है ऐसा कि प्रॉपर नींद जो होती है ना उसके बाद भी मुझे एक्स्ट्रा नींद चाहिए, जैसे स्टॉक करके रख लेते हैं ना वैसा ही है। तो मेरा अब स्टॉक नींद का हो गया है खत्म। अब मुझे ना कई दिन से रोज सोच रही हूँ दिन में थोड़ा सोऊं, दिन में थोड़ा सोऊं, और वो स्टॉक पूरा होगा मेरा अपनी नींद से अलग सोने के बाद। तो उसके बाद मेरी बैटरी चार्ज होती है दोबारा से 1-1.5 महीने के लिए। हाँ, तो मेरा जो स्टॉक है ना वो 2-3 दिन सोने के बाद 1-1.5 महीने के लिए पूरा हो जाता है। तो अब वो मेरा स्टॉक है ना बिल्कुल जैसे बोलते ना गाड़ी का पेट्रोल रिजर्व में आ गया, तो मेरा रिजर्व से भी गया। अब मेरी नींद जो है वो रिजर्व से भी गई है, अब मुझे आ रही है नींद। और नींद का ये है कि अगर मैं अब 2-3 दिन कंटिन्यू सो लूंगी ना तो 1-1.5 महीने की मेरी छुट्टी, उसके बाद मैं दबा के काम करूंगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ सोने, और उसके बाद उठेंगे 4 बजे, 4 बजे तो नहीं 3:30 बजे उठूंगी, 3:30 बजे उठ के चाय बनाऊंगी अपने लिए। फिर 4 बजे कस्टमर आ जाएंगी, उनको फेशियल कराना है। फिर उसके बाद 5 बजे एक आ जाएंगी, उनको भी क्लीन अप वगैरह करवाना है। बाकी शाम का टाइम शाम का और जो देखेंगे, और जो बचेगा सिलाई का काम है ही, और फिर अपने घर के काम रहते हैं, खाना वगैरह बनाना। तो सुबह का भी बुक था, अब जाती हूँ थोड़ा सो लेती हूँ, उसके बाद उठ के मिलूंगी। आप लोगों को सोने के लिए तो बता दिए, ये नहीं बताया कि टाइम कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है 2:05, और 3 बजे तक के लिए मुझे सोना है। 3 बजे सो के उठूंगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी, फिर उसके बाद जो फेशियल कराने आएंगे उनकी थोड़ी तैयारी करूंगी, और बस फिर उसके बाद हम मिलेंगे। कब देखते हैं, उनको दिखा पाई या नहीं दिखा पाई, जो भी रहेगा तब दिखाएंगे। अभी फिलहाल सो जाती हूँ, आंखें बंद होती जा रही हैं। तो गाइज मैं उठ गई हूँ सो के, और सोई तो मैं क्या, मैं आप लोगों को दिखाऊं, सो तो मैं पाई नहीं। पहले तो इतनी बार डोर बजा, फिर फोन बजा, और अभी ये बज रहा है। दिखाती हूँ आपको, तो मैं अच्छे से तो सोई नहीं पाई, आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसका कितना शोर है, इसकी वजह से सोई नहीं पाई मैं।
पर ये भी अच्छे के लिए ही है हमारे लिए, बारिश में कीड़े वगैरह नहीं आते। चाय पी लो आप भी। उठने के बाद बस मैंने अभी फेशियल करा, मैंने बताया था, तो फिर मैं दिखा तो पाई नहीं। और अभी 6:30 बज गए हैं, 6:30 बजे का टाइम दिया। एक और आने वाली है, उनका भी करना। तो मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, क्योंकि जब काम करते हैं ना तो खाया हुआ जो है ना वो सारा पच जाता है। इसीलिए जो काम करने वाले आदमी होते हैं ना वो पतले मोटे नहीं होते, पर मैं फिर भी हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। पकोड़े, गोभी के पकोड़े बनाए मैंने, वही खा रही हूँ। चाय पी रही हूँ जल्दी जल्दी, इसलिए खा रही हूँ कि कब बेल बज जाए कब आ जाए पता नहीं चलेगा, चाय का भी खराब हो जाएगा मामला फिर। और अभी आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे रखे हुए हैं, ये रखे हैं जिसमें से मैं खा रही हूँ। ये रखी मेरी चाय, थोड़े से मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए रख दिए, क्योंकि मैं अगर सारे एक साथ सोचती ना तो फिर वो आ जाती और मैं खा भी नहीं पाती, और भूख लगी है बहुत तेज। और आप सोचोगे भूख लगी है तो पकोड़े बना लिए, तो भाई मौसम इतना अच्छा हो रहा, पकोड़े खाने वाला ही मौसम हो रहा है। और दूसरी बात ना, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। सुबह मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए थे तो उसका बेसन बच गया, कि जो ब्रेड पकोड़े थे ना उसका बेसन बच गया, तो बस मैंने उसी बेसन में थोड़ी सी हरी मिर्ची ज़्यादा काट ली, क्योंकि मुझे खाने थे तीखे तीखे एकदम, तो और गोभी काट दी, उसी में बस बना लिया। बाकी मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। आप लोगों का भी मन कर रहा होगा ना देख के पकोड़े खाने का। पकोड़े ऐसी चीज़ है, किसी का भी मन कर जाता है, अगर कोई सामने वाला भी खाए तो देख के मन करता है। और अगर उसकी खुशबू आ जाए तब तो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर मन कर रहा तो देखो बिल्कुल भी मत शर्माओ, मैं नहीं दूंगी, अपने घर में जाओ और बना के खा लो। मन को नहीं मारना चाहिए, है ना। तो मैं खा लेती हूँ पहले, उसके बाद उनका काम करती हूँ, देखती हूँ उनका भी दिखा पाऊंगी नहीं, मैं तो भूल जाती हूँ। फेस तो मैं नहीं दिखाऊंगी किसी का भी, ऐसे दिखा दूंगी। मैंने बाहर से कपड़े उतार लिए, क्योंकि पता चलेगा बारिश आ गई, मैं अंदर बिजी हो जाऊंगी, और 7 बज गए हैं, वो अभी आएंगी। मैंने अभी कॉल किया इनको, तो मैंने भी चाय पी ली शांति से, और कपड़े सुखा देती हूँ। पता चलेगा कि मैं वहाँ यहाँ पे काम करते रह जाऊंगी और पूरे कपड़े भीग जाएंगे। बारिश का मौसम हो रहा है, मौसम इन दिनों इतना खराब हो रहा है ना, कभी भी बारिश आ जाती है और कभी भी मौसम ऐसा ही है। तो अब मैं यहाँ पे जो ये रस्सी बांधी हुई है ना, ये इसीलिए बांधी हुई है जब मौसम खराब हो तब यहाँ पे कपड़े सुखा दो। और मैं ना यहाँ पे सुखा देती हूँ कपड़ों को, ताकि, क्योंकि हल्की हल्की नमी है इनमें, अब ज्यादा गीले तो नहीं है, हल्की हल्की सी नमी है, तो यहाँ पे डाल देती, सूख जाएंगे रात को। फैन चलता है इस रूम में, सच में एक अलग वो है हेडक। कपड़े धो फिर उनको बाहर, पहले मेरा दिमाग खराब हो जाता है, लगता है ना आधा दिन तो इन कपड़ों के चक्कर में निकल जाता है। और मेरे घर में तो रोज ही कपड़े धुलते हैं, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म, मेरे कपड़े, बस पूछो मत। फिर मेरा बेटा उसमें और 4 चांद लगा देता है। वो ओए मम्मी कीड़ा मुझे कीड़ा दिख गया, आप लोगों को दिखाते हो भाई, कीड़ा है, और ये शायद उड़ने वाला कीड़ा है। पहले मैं इसको मार देती हूँ, मुझे कीड़ा दिख गया तो मेरा दिमाग खराब हो गया। बस मुझे डर लगता है कीड़ों से बहुत ज्यादा। तो गाइस कीड़े को तो भगा दिया, और बीच में सामान लेने आते रहते हैं ना, तो बस मुझे भागना पड़ जाता। और मेरा सुबह जब मैं वीडियो बना रही थी दोपहर में, तब मेरा फेस कैसा लग रहा था, तो लगा देती हूँ फिलहाल के लिए थोड़ी देर। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वीडियो बना रही थी तब मैंने मेकअप करा था, या फिर मैंने अब ऐसा कुछ किया, नहीं भाई, जैसा था वैसे ही है। पर काम कर करके थकान, अरे मेरे बेटे के काम देखो, ये देखो, स्कूल की यूनिफॉर्म में पैसे धुल गए, 10 रुपए फट गए,
ये तो पूरा फट गया, ये देखो, आप लोगों को दिखा दूं, ये देखो दिख रहा है ना, 20, 30, 30 रुपीज। ये देखो 30 रुपीज है गाइज, और 30 रुपीज पूरा वॉशिंग मशीन में धुल गया, क्योंकि मैं कभी कपड़ों को चेक करके डालती नहीं हूँ, इतनी गंदी आदत है। अभी 2-4 दिन पहले मेरी भी पॉकेट में ना, जैसे काम करते करते फेशियल वगैरह करती रहती हूँ ना, तो कोई कोई दे जाती है, तो मेरे हाथ गंदे रहते हैं ना, तो मैं ड्रॉर नहीं खोलती हूँ, मैं पॉकेट में ही डाल लेती हूँ अपने। तो मैंने अपनी लोअर की पॉकेट में डाल ली, और पैंट भी मैं जैसा पॉकेट वाली पहनती हूँ ज्यादातर, तो मैंने ना अपने पॉकेट में डाल दिए। अब वो पॉकेट में ही धुल गए मेरे पैसे, वो भी मैंने ना कल निकाले थे जब कपड़े सूख गए थे। सच में ये बड़ा कपड़े सुखाने वाला काम ना मुझे बहुत गंदा लगता है। अब आप लोग बोलोगे मुझे अच्छा ही कौन सा काम लगता है, भाई काम कोई भी अच्छे नहीं होते, मजबूरी है ये करना, काम कोई भी अच्छा नहीं लगता किसी को भी। ये तो कहने की बात है, हम बोल दे कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ किसी को अच्छा नहीं लगता। ये सिर्फ ना कहने वाली बातें हैं, काम किसी को अच्छा नहीं लगता, मजबूरी रहती है। पर मैं बताऊं, मुझे एक काम सच में बहुत ज्यादा पसंद है। बताती हूँ आप लोगों को, एक काम जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, सोना। मुझे इतना अच्छा लगता है, बस मुझे सारा दिन सुलाते रहो। और मैं, पता है, अपने काम को करने की कमीशन लेती हूँ, घूस खाती हूँ अपने काम को करने के लिए। जब मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ तो भाई मैं एक्स्ट्रा काम करने की अपनी कमीशन लेती हूँ। तो वो मेरी कमीशन पता है क्या है? मेरी कमीशन है नींद। मैंने बताया ना कि मैं अगर सो लूँ तो देखो, सोने के बाद ना, हो, ये भी ऐसा काम है, इसको भी करते करते थक जाते हैं। सोने के बाद से ना थोड़ी सी मुझ में एनर्जी ज्यादा आ गई, नहीं तो मेरी आंखें ना, देख रहे हो आप, आंखों से ही पता लगा लो, आंखें मेरी ऐसे ऐसे हो रही थी बात करते करते, और अभी अच्छे पूरी आंखें खोल पा रही हूँ। और मैंने चाय पकौड़े भी खा लिए, तो मेरी एनर्जी लेवल हो गया दुगना, और सो भी ली। तो भाई मैं कमीशन लेती हूँ, मैंने बता दिया आप लोगों को, मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ, मेरा उसका कमीशन है, जो मुझे चाहिए ही रहता है, और फिर वो 1-1.5 महीने के लिए मुझे शांति दे देता है। तो बस अब वो आती कब आती है, देखो अब यही होता है कस्टमर का ना, टाइम देते कितने बजे और आते कितने बजे हैं, फिर आगे वाला अगला लेट हो जाता है। तो उस चक्कर में अगर हमें 4 लोगों का काम करना होता ना, तो 3 का ही कर पाते हैं। ये सब है। अभी बताओ, टाइम हो रहा है 6:30 का टाइम था, 6:30 से अभी 7:10 हो गया। अब बताओ मैं मैनेज भी करूँ तो कितना करूँ, कितना एडजस्ट करें हम। फिर उसके बाद मेरे घर का भी तो काम है, मुझे अभी खाना बनाना है, फिर थोड़ा सिलाई भी करनी, थोड़ा क्या सिलाई तो बहुत सारा काम पेंडिंग है, सिलाई भी करनी है, तो भाई अकेले जाना और कितना कितना काम, यही सब है। पर कोई नहीं, करेंगे, करना तो पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए करना पड़ेगा। तो बस उसी से ही हिम्मत आ जाती है मुझ में कि मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट करना, अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना। मेरा तो निकल गया जैसा टाइम निकलना था, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का फ्यूचर इतना ब्राइट हो, तो मैं कोशिश करती हूँ और भगवान से साथ साथ उसी की प्रे करती हूँ बस। क्योंकि मेरी अकेले की कोशिश काम नहीं करेगी जब तक भगवान साथ नहीं देंगे। तो भगवान साथ देंगे और मेरी हिम्मत और कोशिश बरकरार रहेगी ना, तो बस मैं अपने बच्चों के लिए उनका फ्यूचर ब्राइट कर लूंगी। मुझ में हिम्मत है इतनी, और मुझ में अकेले नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलके कर लेंगे। बस भगवान का सपोर्ट चाहिए, और आप लोगों का भी सपोर्ट रहेगा तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जल्दी जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज करा दो। वीडियो ही नहीं बनाती तो आप लोग मोनेटाइज कराओगे क्या? पहले तो भगवान वीडियो बनाने में ही साथ नहीं देते हैं ना कुछ कर देते हैं कांड ऐसे, तो ब्रेक लग जाता है। तो चलो गाइज, अब वो आएंगे जब आएंगे, मैं अब देखती हूँ दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी उनको। इस व्लॉग को करती हूँ एंड, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग कमेंट में जरूर बता देना, और मेरी बकवास कैसी लगती है। बिना बकवास करे मैं रह नहीं सकती, क्या व्लॉग बनाऊं फिर मैं, और बताओ घर में रह के मैं यही सब चीजें दिखाऊंगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।